डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट साइंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की अगर बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में पहली बात आएगी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कहते हैं हम कि शाब्दिक समीकरण को लिखित रूप में परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोला हमने? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि शाब्दिक समीकरण को लिखित रूप में परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसी के आधार पर अगर हम बोलते हैं कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करवाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें हमें अगर इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित करती है तो हम जानते हैं, लेकिन इसको जब हम लिखित रूप में परिवर्तित करेंगे तो उसको बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमने बनाया है मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने दिखा दी है, ऑक्सीजन के साथ करवाने पर ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात हमने शाब्दिक समीकरण को लिखित रूप में हमने यहाँ पे परिवर्तित कर दिया, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? दो भाग। रासायनिक समीकरण के दो भाग। ये उदाहरण था कि रासायनिक समीकरण के दो भाग। तो रासायनिक समीकरण के ये जो एरो लगा हुआ है, रासायनिक समीकरण के एरो से लेफ्ट हैंड साइड में यानी दो भाग। एक लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम अभिकारक, एवं राइट हैंड साइड जो एरो से दूसरी साइड में है इसको बोला जाता है RHS, राइट हैंड साइड। तो इसको बोलते हैं, ये जो बनता है उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले भाग लेने वाले तत्व या
यौगिक का संगठन क्या कहलाता है? अभिकारक। और ऐसी उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिकों का संगठन क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण के दो भाग कौन कौन से हुए। पहला भाग हुआ एक LHS भाग और दूसरा भाग क्या हुआ? RHS भाग। LHS भाग को कहते हैं अभिकारक, जिसको हम बोलते हैं कि अभिक्रिया से पहले भाग लेने वाले उत्पाद या यौगिक का संगठन। और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिकों का संगठन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इससे पहले कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, ये इसके बाद हम बाद में समझाएंगे, इससे थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा आपका कि हम कब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हम कब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक समीकरण से समीकरण तो हमने समझा दिया, उसके बाद हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तर में हम लिखते हैं, आंसर में लिखेंगे हम, तो रासायनिक समीकरण कब कहेंगे कि पहली कंडीशन हम तब कहेंगे, कब कहेंगे? अगर कोई भी दो चीज़ें मिलने के बाद अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर दूसरा रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा तापमान में अगर वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के बाद अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, तापमान में वृद्धि। और तीसरा आता है गैस का उत्सर्जन, चौथा आता है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मतलब गैस का निकलना। तो हमने क्या बोला कि हम कब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहली अवस्था हो गया कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और गैस का उत्सर्जन। अगर ये चार कंडीशन अगर हमें दिखाई दे किसी भी रासायनिक समीकरण में, अगर कभी कोई चीज़ें अगर आप देखते हैं तो उस कंडीशन के हम अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम इससे पहले रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे, अब रासायनिक समीकरण को हम दोबारा से लेके चलते हैं। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। क्या आता है? रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्वेश्चन के आधार पर अगर हम बताते हैं तो आंसर में हम क्या लिखते हैं कि यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या आएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने दो प्रकार के संतुलित समीकरण पढ़ लिए, कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली मतलब होता है कंकाल। कंकाली मतलब क्या हो गया? कंकाल।
अब कंकाल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप जानते हैं कि कंकाल किसे कहते हैं, जिसे हड्डियों का ढांचा बोलते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं तो किस ढंग से करेंगे, तो इससे पहले हमने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही उसका विनाश होता है, सिर्फ इसको क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो उसी के आधार पर हम कंकाली रासायनिक समीकरण को समझते हैं। किसको, पहला कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को हम किस ढंग से समझेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान ना हो। क्या बोला मैंने? कंकाली रासायनिक समीकरण के आधार पर हम क्या बोलेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान ना हो। अर्थात उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं। तो उदाहरण के अगर देखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण हैं कि जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, किसकी अभिक्रिया? हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 2 परमाणु हैं, और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 2 परमाणु हैं। लेकिन यही बात अगर हम उत्पाद में देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या भी 1 है। तो मतलब दोनों साइड में अगर हम देखते हैं अभिकारक में और उत्पाद में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या बराबर नहीं है, यानी अभिकारक में तो 2-2 हैं, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे जो समीकरण बनते हैं जब दोनों साइड में बराबर नहीं होते हैं परमाणुओं की संख्या, तो इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा आएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सेम कुछ नहीं करना है, अगर दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए, मतलब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों समान होनी चाहिए। तो आज इसको लिखेंगे कैसे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो,
तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। मैंने क्या बोला कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तब ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण देख लीजिए किस टाइप से। हम ऊपर वाले उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण को अगर हम इस ढंग से लिखते हैं कि H2 प्लस Cl2 अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों अभिक्रिया करने के बाद HCl। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया। 2 लगाने का मतलब इसको हमने संतुलित किया। मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे जो 2 शो करता है, यहाँ पे 2 क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पे HCl के 2 अणु आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो HCl के 2 अणु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे HCl के 2 अणु मिले हैं। किससे मिलकर बने हैं? या हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर HCl के 2 परमाणु मिलते हैं। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और साथ ही साथ उत्पाद में देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी। अब इस 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से ही मल्टीप्लाई में होता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई है। तो ऐसे समीकरण जो बनता है इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।